नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनुप कुमार और HTML के इस अगले ट्यूटोरियल में मैं आपका स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मेरे और पिछले वाले इससे पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर इससे पहले के वीडियो देख लीजिए। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा बेस एलिमेंट यानी कि बेस टैग, HTML का बेस टैग। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाकर पहले देख लीजिए, उसके बाद में इसके बारे में आप पढ़िएगा। तो बेस टैग स्पेसिफाई द बेसिक बेस URL टारगेट फॉर ऑल रिलेटिव URLs इन ए डॉक्यूमेंट। यानी कि जो बेस टैग है उसका हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि हम उसे एक जगह हमारे उस पेज पे लगा देते हैं और उसे बताते हैं कि जितने भी URL हैं बार बार हमें उन्हें पाथ देने की जरूरत नहीं है। एक जगह हम उसका बेस टैग के अंदर उसका पाथ दे देते हैं कि जितने भी हम URL हैं उनको यहाँ से पिकअप करेंगे। हमें बस उनका फिर नाम देना होता है और डॉक्यूमेंट HTML या हमारा ब्राउज़र उस जो एक जगह हमने बेस के अंदर उस पाथ को सेट किया है वहाँ से उसे पिक कर लेता है। उसका टारगेट भी हम वहीं से सेट कर सकते हैं कि भैया वो नेक्स्ट पेज में खुले या फिर उसी सेम पेज के अंदर वो खुले। देयर कैन बी एट मैक्सिमम वंस बेस एलिमेंट इन ए डॉक्यूमेंट एंड इट इज मस्ट बी इनसाइड द हेड एलिमेंट। यानी कि हम अपने एक पेज के अंदर सिर्फ एक ही बेस टैग इस्तेमाल कर सकते हैं और जो कि हमारे हेड एलिमेंट के अंदर यानी कि हेड डिपार्टमेंट जो होता है हमारा उसके अंदर से यूज किया जाता है, उसके अंदर इनसाइड किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल से। ओपन विद, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम एक IMG का टैग यूज करते हैं। IMG इक्वल टू SRC इक्वल टू डबल कोट के अंदर हमने यहाँ पे डाला IMG/01.jpg। ठीक है जी, और इसको हमने क्लोज कर दिया। ठीक है जी, मैं इसको सेव करता हूँ और इसे रन करता हूँ। ये देखिए जी, क्योंकि मैंने जो IMG का फोल्डर है उसके अंदर यहाँ पे 3 इमेजेस डाली हुई हैं, ये उन्हीं को अटैच कर रहा है। लेकिन मैं बार बार जितनी बार भी मुझे इमेजेस डालनी पड़ेंगी बार बार मुझे उसे पाथ देना पड़ेगा कि भाई इस फोल्डर के अंदर जा, इस फोल्डर के अंदर जा, इस फोल्डर के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक बेस टैग यूज करूँगा। ठीक है, उसके साथ में उसका एक एट्रीब्यूट होता है जिसे बोलते हैं हम href, जिसे हमें उसे लिंक देना होता है उस जगह का। तो मैं यहाँ पे दूंगा IMG बैकस्लैश। ठीक है, उससे हम टारगेट भी सेट कर सकते हैं। सेव किया और अब मैं यहाँ से अगर इसे हटा दूं और इसे भी हटा दूं यहाँ से और इसे सेव करूं, देखिए ये वापस ऐसा कैसा ही। अगर मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, अब इसे सेव करता हूँ और इसे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ से वो इमेज चली गई है, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ पूरा पाथ देना पड़ेगा। जब वो यहाँ पे जा रहा तो यहाँ पे इसको पाथ ही नहीं मिल रहा है, यहाँ पे मैंने इसको पाथ दे दिया बैकस्लैश। IMG के अंदर जितनी भी इमेज है यानी कि जो कुछ भी इसे ठाना है, चाहे वो लिंक हो चाहे वो कुछ भी हो, वो उसे यहाँ से उठाना है। उससे रिलेटेड जो भी पेज मैं लिंक देना चाहता हूँ, ये फिलहाल मैंने इमेज के लिए जिसमें काफ़ी सारी इमेजेस मेरे को यूज़ करनी है तो मैं इमेजेस का पाथ दे दिया। अगर मान लो मुझे इस डॉक्यूमेंट के अंदर या इस वेब पेज के अंदर काफ़ी सारे लिंक अटैच करने होते हैं जो मैंने एक फोल्डर के अंदर
डाले हुए हैं अपने URL वेबसाइट पे या किसी अलग वेबसाइट पे मैंने डाला हुआ है, उससे वहाँ से मुझे उसे उठाना है, तो मैं कहाँ से उठाऊँगा। तो ये से बताता है कि भैया यहाँ पे एक जगह इकट्ठा डाला हुआ है, बार बार पाथ डालने की आपको जरूरत नहीं, सीधा नाम डालो और आगे चल दो। और यहीं से आप उसका टारगेट भी सेट कर सकते हैं कि वो URL नेक्स्ट टैब में खुले या फिर उसी टैग के अंदर उस चीज़ को खोला जाए, वो आप यहीं से सेट कर सकते हो। आपको बस यहाँ पे SRC डालना है, उसका नाम डालना है और ये टारगेट और बाय डिफ़ॉल्ट सोर्स उसका जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ले लेगा। हम इसे सेव करते हैं, सेव है ऑलरेडी, रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए आ गया। अब यहाँ पे मैं दूसरा ले लेता हूँ एक IMG का टैग, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे मैं 2 डाल देता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए नीचे हमारी जो है दूसरी इमेज वो आ गई है। ठीक है, अब हम उसे जो भी देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, लेकिन उसे हमें बार बार जो है पाथ देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने बेस टैग में एक उसका पाथ सेट कर दिया है जिसे वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली उठा सकता है। और एक पेज के अंदर हेड टैग में हम मैक्सिमम एक ही बेस टैग को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा या बुरा लगा इसके बारे में भी मुझे बताइए। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।